दोस्तों, कामयाबी और इज्जत आपको तभी मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपको लोगों का ध्यान नहीं रहता। आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं। आप किसी को बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ बंद कर लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका काम लोगों को खींचने लगता है। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ खास है और लोग आपको सर्च करने लगते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नजर आए कि इस बंदे में कुछ कमाल है। दोस्तों, शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज ही बनकर रह जाएंगे। ईगल आपको कभी भी कबूतरों के गुच्छे में नजर नहीं आएगा। वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है और जब वो सामने आता है तो फिर कोई दूसरा परिंदा ठहर नहीं पाता। सारे परिंदे अपने आप ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर बनाना है, क्या होता है एटीट्यूड, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, अपने एटीट्यूड में जो पहली चीज़ आपने शामिल करनी है वो ये है, मेरी सोच और मेरा मकसद बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपकी सोच और आपका मकसद हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एक कहानी मशहूर है कि एक कबूतर था। वो एक पिंजरे में ही पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा और उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक पिंजरे में गुजार दी। इसके मालिक ने कभी भी उसे पिंजरे से नहीं निकाला और उसे हमेशा पिंजरे में ही कैद रखा। उस कबूतर को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी इल्म न था कि बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। उड़ने के लिए एक लंबा और खुला आसमान है। वो कबूतर शायद इस पिंजरे में ही मर जाता, लेकिन एक दिन उसका मालिक पिंजरा बंद करना भूल गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही ना था कि पिंजरे से बाहर भी निकला जा सकता है। इस पिंजरे से बाहर भी दुनिया आबाद है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदम चलकर पिंजरे से बाहर आया। इधर उधर हैरत से देखा कि आखिर कहाँ आ गया हूँ। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़ा और गिर गया। उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की, तेज़ हवा आई और इसे अपने साथ उड़ा ले गई। वो आसमान पर उड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ आ गया है। वो समझ रहा था कि इसका मालिक उसे इतना प्यार करता है, वो परेशान हो जाएगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि उसका असल दुश्मन तो इसका मालिक ही है, जिसने सारी ज़िंदगी उसे पिंजरे में कैद रखा है, उसे उड़ने से रोका। कितनी ही देर वो कबूतर इधर उधर उड़ता रहा, अपने पिंजरे को, जिसको वो अपना घर समझता था, ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे कहीं नजर ना आया। आखिरकार थक हार कर वो एक दरख्त पर बैठ गया और रोने लगा। जिस दरख्त पर वो आकर बैठा था उस पर कई परिंदों के घोंसले थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर वापस आए तो उन्होंने इस कबूतर को रोते हुए देखा। सब इसके गिर्द इकट्ठे हो गए, सब इसके गिर्द जमा हो गए और रोने की वजह पूछी। अरे कबूतर मियाँ, कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों रो रहे हो? उस कबूतर ने सारी बात उन परिंदों को बता दी। सारे परिंदे उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। वो कबूतर बेचारा जोर जोर से रोने लगा। एक तो मैं पहले ही दुखी हूँ और ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसे रोता देखकर एक बुजुर्ग परिंदा बोला, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं, तुझे आज तो नई जिंदगी मिली है। वो बंद पिंजरा तेरा घर नहीं था, बल्कि कैद खाना था। इस पिंजरे में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारी सलाहियतें कैद थी। तुम्हारी दुनिया में छोटा सा पिंजरा नहीं, बल्कि ये नीला आसमान है जो तेरी उड़ान के लिए बना है। इसलिए पिंजरे को भूल जा और अपने परों को खोलकर इस नीले आसमान पर अपनी काबिलियत के जौहर दिखा। तेरी दुनिया बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, हम में से भी ना ज़्यादातर लोग किसी न किसी दायरे में जी रहे हैं। वो किसी न किसी सर्कल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो किसी न किसी लिमिट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस सर्कल को, इस लिमिट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। और जिस दिन हम इससे निकलेंगे उसी दिन हमें पता चलेगा कि इस लिमिट से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब कुछ भी अचीव किया जा सकता है तो हमें छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। नंबर 2, दूसरों की बात सुनना। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, मेरे दर्द को महसूस किया जाए। मेरी तकलीफ ही सबसे बड़ी है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ हर कोई अपनी सुनाने में इतना मसरूफ़ है कि दूसरों की बात सुनने का ना तो इसके पास टाइम होता है और ना ही इन्हें ज़रूरत है। दोस्तों, बेस्ट एटीट्यूड यह है कि पहले दूसरों की बात सुनी जाए, समझी जाए और फिर उन्हें तरीके के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। जब हम पहल करेंगे, जब हम दूसरों को बोलने का मौका देंगे, उनकी बात समझेंगे, तो वो हमारे गर्विदा हो जाएंगे, तो वो हमसे मोहब्बत करेंगे, हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान,
और अपना हमदर्द और दोस्त समझेंगे। नंबर 3, सपोर्टिव। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में सपोर्टिव होना चाहिए। इस दुनिया में टांगे खींचने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं होता। जब कभी आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हो तो हर कोई आपका मजाक उड़ाता है, हर कोई आप पर तनकीद करता है। और अगर वहाँ पर एक शख्स आकर आपके कंधे पर हाथ रखे, आपका हौसला बढ़ाए, जो कहे मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे सपनों पर यकीन है, तुम इन्हें ज़रूर पूरा करोगे, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सपोर्ट करे, तो आप ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, सपोर्टिव होना एक बहुत ही बड़ी खूबी है जो हर किसी इंसान में नहीं होती। जिस बंदे का एटीट्यूड सपोर्टिव होता है वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है और लोग उसे कभी नहीं भूलते। दोस्तों, सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, पानी के साथ तो हर कोई बहते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो बहाव के खिलाफ तैर कर दिखाते हैं। तारीख में सिर्फ उनके नाम दर्ज होते हैं जिन्होंने समय का रुख मोड़ कर दिखाया, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी, जिन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े और नया रास्ता निकाला। इसलिए ज़िंदगी में चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से ही दुनिया प्यार करती है और लोग इन्हें अपना लीडर मानते हैं। और जो लोग हालात से डर जाएं, जो गिव अप कर जाएं, जो हार मान जाएं, जो पीछे हट जाएं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। नंबर 4, केयरिंग। दोस्तों, ये एटीट्यूड आपके अंदर मस्ट होना चाहिए। केयरिंग होना, अपने लिए और अपनों के लिए, दूसरों की फीलिंग्स की केयर करना, दूसरों के जज्बात की केयर करना, पसंद नापसंद का ख्याल रखना, अपनों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनकी बातों को कहे भी नहीं समझ लेना। अगर आपका अपना कोई दोस्त, कोई अपना चाहने वाला परेशान है और वो आपसे मदद मांगता है, या मान लें कि वो आपसे मदद नहीं भी मांगता और आप आगे बढ़कर उसकी मदद को जाते हैं, तो यही केयरिंग एटीट्यूड है। दोस्तों, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, तो ये केयरिंग एटीट्यूड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको अपनी केयर करना आनी चाहिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया करो और नया सोचो, और हर वक्त अपने देश की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करो।